वेलकम। हम लोग अभी बात करेंगे लाल बाबा कॉलेज के 6th सेमेस्टर के ई फाइलिंग का टैक्सेशन वाला प्रोजेक्ट को लेकर के। तो टैक्सेशन के प्रोजेक्ट में जो आपका प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जो बहुत सारे क्वेश्चंस टैली पे प्रॉब्लम 1, उसके अलावा हमारा प्रॉब्लम 2 ई फाइलिंग पे टैक्सेशन वाला। चलिए इन शॉर्ट डिस्कस कर ले थोड़ा। प्रिपेयर एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन? अजय सिंह। अजय सिंह फादर्स नेम है, पैन है, डेट ऑफ बर्थ 1985 लगेगा। एड्रेस, ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल स्टेटस। रिटर्न आपने ओरिजिनल फाइल किया है क्योंकि रिवाइज भी होता है, डिफेक्टिव भी होता है। अब ऑक्यूपेशन डिटेल में आप एम्प्लॉई यानी एम्प्लॉई हो तो कोई तो कंपनी का नाम होगा, तो ये कंपनी का डिटेल है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का पैन नंबर जो है वो, बट ये पैन जो है वो अजय सिंह का है। इसके अलावा पैन नंबर, अब एम्प्लॉयर का पैन नंबर भी, क्योंकि वो टीडीएस काटते हैं। बैंक अकाउंट आपका 1 है, उस बैंक रिलेटेड सारा डिटेल है। एसबीआई डलहौसी ब्रांच, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड। फिर किस दिन आपने रिटर्न फाइल किया वो डेट है, और रिटर्न में डेट प्लेस लिखना पड़ता है, साइनिंग का वो है। तो ये तो दोनों आपका डिटेल था। इसके बाद बात करोगे तो डिटेल्स ऑफ इनकम दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर दिया 1035। अब जब फॉर्म 16 है तो ये ऑलरेडी टैक्सेबल सैलरी है, मतलब डिडक्शन, अलावेंस सब कुछ कैलकुलेट हो चुका। फिर अदर सोर्स का 2 इनकम का डिटेल है। एक बैंक इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट से है एसबीआई, और दूसरा लॉटरी इनकम। तो ये अदर सोर्स डिटेल है। तो ये तुम्हारा इनकम हो गया, सोर्स एंड हेड, 2 ही हेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चला तो डिडक्शंस के बारे में कोई जिक्र है, इनडायरेक्ट जो होगा वो तो देखना ही है। LIC प्रीमियम, डिपॉजिट इन पीपीएफ। अब ये दोनों डिडक्शन आपको भी मालूम है 80C के तहत आता है। फिर 80G का डोनेशन आपने दिया था, जो 80G में डिडक्शन मिलता है, और ऐसे तो 80G में 4 अलग अलग थे, 100%, 50, उसमें भी 2 टुकड़ा, 10% ऑफ एडजस्टेड DTI तक लिमिट टोटल। अब ये जो डोनेशन है आपने एक चेक में भी दिया है, एक कैश में भी दिया है। कैश में था कि नॉट एक्सीडिंग 2000 से ज्यादा दोगे तो तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ 10 दिख रहा है, यानी इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर टीडीएस जो एम्प्लॉयर काटता है आपको जब सैलरी देता है,
तो ये तो आपका एक टैक्स का पेमेंट रहा जो आप नहीं दिए हो, एम्प्लॉयर काट लिया है। और मेडिक्लेम पे अपने हेल्थ पे ओन पेरेंट पे भी मिलता है। तो ये जो मेडिक्लेम का डिडक्शन है वो तो 80D है, 30,000, बट मैक्सिमम लिमिट आपको भी मालूम है वो है 25,000 खुद के केस में। और सीनियर सिटीजन हो तो 50। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को देख कर क्या लग रहा है, 85 में जन्म हुआ है, 31 मार्च, तो अराउंड कितना 36 इयर्स, यानी सीनियर सिटीजन तो नहीं। तो डेट से आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, अब बोला एसएससी हैज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BAC। टैक्स के रेट का एक नया पार्ट आया है, लेकिन आपको बोला कि ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ 5%, 10%, 15, 20, 25 सब एक के बाद एक आता है। तो इस ऑप्शन में जाना नहीं है, जो नॉर्मल पुराना था वही। तो इसी सिलसिले में हम लोगों को बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर and file his return this for an appropriate ITR form। फिर उसने कहा डाउनलोड द अप्रोप्रिएट ITR फॉर्म, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म या फ्रॉम वेबसाइट। अब ये ITR कौन सा लगेगा बाद में बात करेंगे। बोला फिर उसके बाद प्रिंट करिए और उसे हाथों से भरिए, उसके बाद आप अपना PDF करके अपना जमा करोगे। तो दो टुकड़ा रहा, एक तुम्हारा कंप्यूटेशन है, दूसरा आपका ITR का फिलअप है। तो मैं पहले कंप्यूटेशन की बात कर लूं, क्योंकि जब तक कंप्यूटेशन नहीं करोगे ITR फॉर्म फिलअप का तो सवाल ही नहीं होता है। तो चलिए बात करेंगे अभी कंप्यूटेशन करना कैसे है। तो अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन पे बात करते हैं अजय सिंह जी का, जो सवाल आप लोगों ने देखा है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 अजय सेन, सबसे शुरू में थोड़ा सा क्लियर कर लेना, उनकी एज जो है 60 से कम है, तो देखा ही था। क्यों? क्योंकि बेसिक एग्जाम्स डिडक्स जो एग्जाम्सन है 2.5 लाख 3 लाख वो डिपेंड करता था, 80D का डिडक्शन डिपेंड करता था। इसके बाद चला तो पहला इनकम जो कि आपने देखा सैलरी था, वो रहा इनकम फ्रॉम सैलरी, जो अमाउंट आपका था 1035। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दो तरह के इनकम थे, एक था सेविंग्स बैंक का ब्याज इंटरेस्ट, अमाउंट था 60, दूसरा था लॉटरी इनकम, वो था 90, दोनों मिलके टोटल 150। अब इसे फिर टोटल किया 1185 ग्रॉस टोटल इनकम। फिर आगे बढ़ा, जो इनकम का डिटेल था उससे ये ले लिया, यही इनकम का डिटेल था आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ा तो डिडक्शन, अब एक डिडक्शन तो है नहीं, तो सारे डिडक्शन को हम लोग कहते क्या है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A का डिडक्शन ये लिया। फिर इसके बाद पहला डिडक्शन जो देखे थे सीक्वेंस के आधार पे 80C, 80D, 80G और एक हिडन डिडक्शन है। पहले 80C, दो चीज था, एक
ATC में यदि बोलोगे तो फर्स्ट था आपका LIC प्रीमियम, वो था 49,650 और दूसरा था डिपॉजिट इन PPF दैट इज 27, दोनों मिलके 76,650 का डिडक्शन ATC। ATD में आए नेक्स्ट मेडिक्लेम का प्रीमियम, तो मेडिक्लेम का प्रीमियम जो था वो लिखना है। अब दिया तो 30 है, लेकिन एज के हिसाब से खुद के लिए मैक्सिमम यानी रिस्ट्रिक्टेड टू होगा मैक्सिमम अमाउंट, तो दो आपने भले ही यहाँ पे 30,000 पे किया है, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम वही मिलेगा जो ऑलरेडी डिस्कस किए थे 25। ATD के बाद नेक्स्ट डिडक्शन था ATG। ATG किस लिए मिलता है? आप डोनेशन दे रहे हो। अब डोनेशन डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी को दिया, तो यहाँ देखा क्लियर बोल ही दिया है, फोर्थ कैटेगरी वाला है 50% डिडक्शन, एडजस्टेड DTI वो सब कुछ नहीं, बट चेक से जो है वो तो पूरा मिलता है सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड DTI और वो कम ही है। तो कैश में 2,000 से ज्यादा दोगे तो नहीं मिलेगा। तो पहला डिडक्शन जो चेक में दिया था 48,000 का 50% 24,000। फिर जो कैश में दिए हो वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि 2,000 से ज्यादा है, नील, दोनों मिलके 24,000। तो ये था ATG का डिडक्शन, ऑलरेडी डिस्कस किए थे सम एक्सप्लेन करते वक्त। अब एक डिडक्शन यहाँ पे हिडन है जो दिख तो नहीं रहा है और वो नाम नहीं लिया जाता। सेविंग्स बैंक से जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो 60 से कम हो तो डिडक्शन तुमको मिलता है ATTT इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। कितना? मैक्सिमम का एक लिमिट है, रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम, और वो लिमिट है तुम्हारा 60 से कम वालों के लिए 10,000। वो जो लिमिट है वो है 10,000। तो ये सारा का सारा तुम्हारा चार जो डिडक्शन था 76, 650, 25, 54 एंड 10, टोटल 135, 650। 135, 650 फिर माइनस कर लिया तो जो आया वो रहा टोटल इनकम 10,49,350। तो 1185 से माइनस करके इट इज योर टोटल इनकम। तो फर्स्ट टोटल इनकम हुआ। अब हम लोगों को उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए फिर टैक्स के एक फॉर्मेट में आ जाओगे। अब टैक्स के फॉर्मेट में तुम्हें भी मालूम है टैक्स डिपेंड करता था स्पेशल इनकम, जनरल इनकम, एज, पर्सन। तो सबसे पहले तो स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में यानी टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे कितने पे 10,49,350। उसमें से स्पेशल उसमें कौन सा इंक्लूड है? लॉटरी। तो लॉटरी का लिया, लॉटरी कितना था? 90,000 का 30% 27। तो 10,49,350 से 90 हटा दो, तो बाकी जो बचा जनरल इनकम हम लोग कहते हैं, तो बचा कितना? 959,350। अब 959,350 पे इंडिविजुअल है, एज 60 से कम है, तो पहला 250 नील, 250 से 5 डिफरेंस 2,50,000 का 5%,
5 लाख और उसके ऊपर 10 तक से कमी है तो नेक्स्ट 459,350 पे 20%। अब तीनों मिलके हमारा जनरल इनकम का टैक्स हो गया 1,04,370। लॉटरी का था ही, सो योर टोटल टैक्स लायबिलिटी 131,370। 131,370। फिर रिबेट नहीं मिलेगा, इनकम 5 लाख के ऊपर है, सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 से कम है, तो फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी 5254.80 ऐड कर दिया 136,624.80। अब आप बोल सकते थे कि पैसे का अप्रोक्स करो, बस 10 रुपया बचाना चाहता था, 10 रुपीज बचाना चाहता था, तो फिर राउंडेड ऑफ किया 288B 10 रुपीज में राउंडेड ऑफ होता है 136,620। अब ये तुम्हारा टोटल टैक्स है। अब आपका या तो टीडीएस के तौर पे कटा होगा या टैक्स पे किए होगे। टीडीएस के तौर पे आपका कटा था वो लेस कर लोगे 1,58,000। तो जो डिफरेंस बचा तो तुम्हारा टैक्स तो 136 ही था, बट टीडीएस काटा कितना गया 158। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 21,380 इट इज योर बैलेंस, जो कि तुम्हारा ज्यादा काटा गया है, रिफंड। देख लो, रिटर्न जमा करने के पहले आपको आपका टोटल इनकम ये कंप्यूट कर लेना है। तो सम था आपका प्रॉब्लम 2, इंफॉर्मेशन था ये, फिर ये और डिटेल था ये, कुछ जो एक्सप्लेन करते वक्त दिखाए थे। इसी के बेसिस पे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप लेके आए। फर्स्ट, उसके बाद डिडक्शंस को माइनस करना था, टोटल इनकम आने के बाद टैक्स कैलकुलेट करना था, तो स्पेशल इनकम का ध्यान रखते हुए पहले टैक्स लायबिलिटी लिया, इसके बाद यदि हेल्थ एजुकेशन से और टीडीएस काटा था, बाकी का रिफंड। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे तुम्हारा रिटर्न फाइल कैसे करोगे।